मातरम को 150 वर्ष पूरे हुए हैं। इसके लिए सबसे पहले सभी देशवासियों को हम शुभकामना देते हैं। जिन शहीदों ने वंदे मातरम गाते गाते अपनी जान की बाजी लगा दी, फांसी पर झूल गए, उन सबको हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। वंदे मातरम केवल कोई गाना नहीं है, कोई गीत नहीं है, कोई शब्द नहीं है। वंदे मातरम हमारे प्राण, हमारी आत्मा है। अरे वंदे मातरम मतलब हम वंदना कर रहे हैं अपनी माँ की, और माँ कौन है? धरती माँ। वो माँ जो हमें जल देती है, वायु देती है, हमें फल फूल देती है, हमें अन्न देती है। उस माँ की एक प्रकार से स्तुति करना, उनके लिए मन में श्रद्धा रखना, ये बहुत खुशी की बात है। तो ये हमें किसी से ज्ञान नहीं चाहिए कि वंदे मातरम कब गाना है, कैसे गाना है, कहाँ गाना। हमें पता है कि वंदे मातरम हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। जब तक यह भारत देश रहेगा तब तक वंदे मातरम रहेगा, क्योंकि ये वंदे मातरम हमारे जड़ों में है। जो हमारे जड़ों में है उससे तो हम भूल नहीं सकते। और रही बात संसद भवन में इसकी चर्चा होने की, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल इस पर बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। इसकी खूबसूरती, ये क्यों हुआ था, कैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसको लिखा, और फिर कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, कैसे हमारे वीर महापुरुषों ने इसको गाया, और कैसे देशभक्ति की जुनून जगी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर जी, सुभाष चंद्र बोस जी। तो हम सबको एक प्रकार से हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। इसके लिए इस पर चर्चा भी हो, इसका मान सम्मान भी हो, लेकिन साथ ही साथ हम सरकार से सवाल पूछते हैं कि इस गाने को या इस जय हिंद या वंदे मातरम को कहने के लिए राज्यसभा में रोक क्यों लगाई गई है? क्यों? क्या राज्यसभा देश के बाहर है? राज्यसभा बड़ा है कि देश बड़ा है? हम समझते हैं देश बड़ा है। देश के अंदर ये राज्यसभा, लोकसभा बहुत छोटी चीजें हैं, देश सबसे महान है। तो हर जगह इसे गाना चाहिए, हर परिस्थिति में जिसको गाना है गाए। हमारी वीर सेना, हमारी जो थल सेना, जल सेना, वायु सेना, सब वंदे मातरम का गुणगान करते हुए चलते हैं। तो हमें लगता है कि इसे राज्यसभा में भी परमिट करना चाहिए, लोकसभा में भी करना चाहिए, और जो वंदे मातरम कहना चाहे उसको अधिकार होना चाहिए कि वंदे मातरम गा सके, अपने देश की स्तुति कर सके, अपनी धरती माँ का पूजन कर सके कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। तो ये होना चाहिए, हर बच्चे को गाना चाहिए, हर स्कूल में गाना चाहिए, हर कॉलेज में होना चाहिए, हर ऑफिसेज में होना चाहिए, हर उस जगह जहां देशवासी इकट्ठा होते हैं। अगर वंदे मातरम लोग गाते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। 140 करोड़ देशवासियों का एक साथ दहाड़ना, तब दुनिया को समझ में आता है कि ये नया भारत है, ये भारत अब रुकने वाला नहीं है।